हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज के वीडियो में बच्चों शुरू करेंगे कक्षा 4 गणित वर्कबुक का आकलन एक काल। तो देखिए पहला प्रश्न, आकलन 1। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी वर्ताकार आकृति है। वर्ताकार मतलब गोल आकृति। ये होगी आयत, त्रिभुज। ये गोल आकृति वर्ताकार हो जाएगी और ये हो जाएगी वर्ग। तो वर्ताकार आकृति 3 नंबर, गोल आकृति जो है वो वर्ताकार आकृति है। फिर देखिए संख्या 88 के ठीक बाद आने वाली संख्या है। तो 88 के बाद में कौन सी आती है? 89। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से घनाभ के आकार वाली वस्तु है। फुटबॉल वर्ताकार होती है, पाइप का टुकड़ा एक बेलन जैसा होता है, आइसक्रीम कौन शंकु हो जाएगा, संदूक अपने घनाभ जैसा हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न देखिए, किस आकृति के 3/4 भाग में रंग भरा हुआ है? 3/4 में। तो देखिए ये कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, चार में 3 में रंग भरा होता है, 3/4 ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, 16 रोटियों को 4 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी रोटियां मिलेगी? 16 रोटियां थी, 4 विद्यार्थियों में बांटी। कितनी बार? 4 चौक 16। तो कितने बच्चों को मिली? 4 बच्चों को। सही आंसर हो जाएगा 4। फिर देखिए, किस संख्या का विस्तारित रूप 600 प्लस 9 प्लस 70 है? तो 600 और 70 और 9 कितने होते हैं? 679। फिर देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए कि मैं 440 और 450 के बीच में आती हूँ। तो 440 और 450 के बीच में कौन सी आती है? 445। फिर देखिए मैं 90 के बहुत करीब हूँ। तो 90 के बहुत करीब कौन सी संख्या है? तो 90 के देखिए, एक तो 96 है और एक 89। तो सबसे करीब कौन सी होगी? 89। फिर है कि मेरे बाद चौका लगाओ और शतक बनाओ। तो 96 के बाद में अगर 4 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपना शतक बन जाएगा। फिर है कि मैं 100 के 6 नोटों के बराबर हूँ। तो 100 के 6 नोट कितने हो जाएंगे? 600। फिर है कि मैं एक शतक और आधे शतक के बराबर हूँ। तो एक शतक हो जाएगा 100, आधा शतक हो जाएगा 50। तो 100 और 50 150। 150। फिर देखिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम है। सबसे पहले आएगी छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 407। उसके बाद में 512। फिर है 603 और फिर है 816। इसमें सबसे छोटी संख्या है 72, 370। फिर आ जाएगी 616, फिर 832। फिर नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, हल कीजिए। देखिए 8 को कितनी बार जोड़ा है? 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 8। तो 8 दिया 24। फिर देखिए 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। तो 5 बार 3 आया। तो 3 × 5 = 15। फिर 7 देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 बार 7 है। 6 बार 7। तो 7 × 6 = 42। फिर 12 देखिए, 1 2 3 4। 4 बार आया, 12 चौक 48। फिर 6 आया अपने 3 बार, 3 बार 6। 6 × 3 = 18। फिर देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चिड़िया 12 दाने लेके आई और इन्हें 4 बच्चों में बराबर बांटिए। तो देखिए 12 दाने थे, 4 बच्चों में बांटे। तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे? 3 3। 12 में अगर 4 का भाग 3 आ जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे को 3 दाने मिलेंगे।
इसी तरह 6 किलो को 3 बंदरों में बांटना है, 6 किलो को 3 बंदरों में, तो 6 में 3 का भाग जाएगा 2 हुआ, तो प्रत्येक बंदर को मिलेंगे 2 केले। फिर देखिए 11 प्रश्न। चित्रों में रंग किए हुए भागों को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले देखिए इस चित्र में दो भाग है, दो भाग में से एक भाग छायांकित है। भाग कितने हैं? दो। छायांकित कितना है? एक, तो भिन्न हो गई 1/2। दूसरे में कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 भाग है, और 8 में से छायांकित कितना है? एक, तो 1/8। इसके अंदर कितने भाग हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 भाग है, और 8 में छायांकित कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो 4/8 भी लिख सकते हैं। और 4 का भाग अगर 8 में देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसे 1/2 भी लिख सकते हो। क्योंकि देखिए पूरे चित्र में अ, आधे भाग के अंदर रंग है। 8 में से 4 भागों में से, तो मतलब 1/2। नीचे दिए गए भिन्नों को चित्रों में छायांकित करके दर्शाइए और शब्दों में लिखिए। 4/7। देख पत्तियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। अपने 4 भागों को क्या करना है? छायांकित करना है। तो 4 भागों को छायांकित कीजिए। 4 भागों को छायांकित कीजिए। कीजिए 4 भागों को। ये हो गया 1 2 3 और 4। और इसमें 4 में से 3 भागों को छायांकित करना है। 3 भागों को करना है। ये हो गया 3 भाग छायांकित। 3 भाग हुए, ठीक है। 3 भाग हो गए छायांकित। अब देखिए लिखिए, दर्शाइए और शब्दों में लिखिए। अब शब्दों में लिखने हैं। शब्दों में क्या लिखेंगे? 4/7। और इसे लिखेंगे शब्दों में 3/4। ठीक है। फिर देखिए 13 प्रश्न, गुणा कीजिए। 15 को 5 से गुणा करना है। पहले 5 का पहाड़ा 5 बार, कितनी बार जाएगा? 25। हासिल लगेगी 2। 5 का पहाड़ा आएगा 5 एकम 5, 5 और 2 7। फिर देखिए 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 का पहाड़ा 4 बार, 4 3 12। हासिल लगेगी 1। 3 3 9 और 1 10। फिर 4 का पहाड़ा 7 बार, 7 चौक 28। हासिल लगेगी 2। 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 5 20, 20 और 2 22। फिर 14 प्रश्न, भाग दीजिए। 40 मतलब 40/8। 8 के पहाड़े में 40 कितनी बार आता है? तो 8 × 5 = 40, मतलब 5 बार आता है। तो 5 बार भाग जाएगा। फिर 35 में 7 बार, तो 7 के पहाड़े में 35 कितनी बार? 7 × 5 = 35, 5 बार आएगा। तो 30 में 5 का भाग, तो 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार है? 6 × 5 = 30, तो 6 बार जाएगा। 81 में 9 का भाग, तो 90 में 81 होता है, तो 9 बार भाग जाएगा। फिर देखिए 15 प्रश्न और लास्ट प्रश्न अपने आंकलन 1 का। 15 प्रश्न है, प्रत्येक का मान लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है? हम जानते हैं बच्चों, 999। और सबसे छोटी होती है 100। इन दोनों का अंतर मतलब 999 100 घटा दें। तो 999 100 घटाएंगे, पीछे बच जाएगा 899। फिर बोला है, अंकों 6 3 और 0 से बनने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी और प्रत्येक अंक का एक ही बार प्रयोग करना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 6 और 3 और 0 कर देना, तो सबसे छोटी बन जाएगी अपने 306।
फिर देखिए तीसरा, एक ऐसे 3 अंकों की संख्या जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना एवं सैकड़ा का अंक 5 है। तो भाई सैकड़ा का अंक हो गया 5, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दुगुना है। तो भाई दहाई का अंक मान लेते हैं कि 2 है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, उसका दुगुना 4। तो वो अपनी संख्या कौन सी हो जाएगी, 524।